सोनियम्मा की पार्टी है। कांग्रेस के कण कण में, कांग्रेस के कण कण में सेवा लिखा है। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जानता है कि इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब कांग्रेस के नेता में अहंकार आता है, पता है क्या करता है? कांग्रेस छोड़ता है, क्योंकि कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। कांग्रेस में अहंकार की जगह नहीं है, कांग्रेस में आलस की जगह नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जो आपके लिए 24 घंटे काम करके आपको दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। छत्तीसगढ़ का किसान इतना खुश है कि जो लोग पलायन करके शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए गए थे, वो वापस आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। धान के सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने 25 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज दिया। राजस्थान में मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है, जिनका कैंसर का पूरा इलाज हुआ है, लेकिन एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। महिलाओं को हर महीने अपने खाते में पैसे मिल रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और महिलाएं पूरे प्रदेश में मुफ्त में बस की यात्रा करती हैं। बहनों, आज आपको मायके में जाना होता है या आपको कहीं पे जाना होता है, बच्चों से कहीं बच्चा रोजगार कहीं दूर कर रहा है, वहां पे मिलने जाना पड़ता है, तो बस की फीस देनी पड़ती है, बस के टिकट खरीदने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आए तो हमारी बहनें पूरे प्रदेश में बगैर टिकट के फ्री पास से घूमें। ये कर्नाटका में हो रहा है। ये कर्नाटका में आज हो रहा है। हमने चुनाव में ये कहा था कि हम गारंटी करेंगे कि हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा और महिलाओं के पैसों खातों में पैसे डालेंगे। हमारी सरकार आई, पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में, पहली मीटिंग में ये तय किया गया और पैसे डालने शुरू हुए। आज महिलाएं खुश हैं। तो हम आपको ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके लिए ये सारे काम करें। जब मैं छत्तीसगढ़ जाती हूं, मैं राजस्थान जाती हूं, मैं कर्नाटका जाती हूं, तो मुझे गर्व होता है अपनी सरकार पे। मुझे मंच पर खड़े होकर गर्व होता है कि मैं जो कह रही हूं मैं सच कह रही हूं, मैं कोई झूठी चीज नहीं बता रही जनता से। मुझे गर्व होता है कि मैं मंच पे खड़े होकर बता सकती हूं कि देखो हमने ये आपके लिए ये सब काम किए। और मेरी आशा है कि मैं एक दिन तेलंगाना में भी जब मंच पे खड़े होकर आपको भाषण दूं, तो मैं गर्व से कह पाऊं कि आपके जितने भी सपने थे वो हमने साकार किए। कि हमने आपको भी, जैसे राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिए हैं, कि हमने आपको भी यहां पे 2 लाख रोजगार दिलवाए। मेरी ये आशा है, मेरा ये सपना है कि मैं खड़े होकर यहां पे आपसे ये बातें एक दिन कर पाऊं। आज जो केंद्र सरकार और तेलंगाना में जो प्रदेश की सरकार है, वो दोनों मिले जुले हैं, दोनों एक तरह की सरकार है। उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। कोई धर्म की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बस सत्ता हाथों में रहनी चाहिए और हमें सत्ता में रहकर हमें खूब पैसा बटोरना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि भाजपा, बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये पैसे इनके पास आए कहां से? कहां से आए? ये 10 सालों में ये काम हुआ है
ये सब आपका पैसा है बहनों और भाइयों। ये वो पैसा है जिससे आपके कर्ज माफ होने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो इन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो किसानों के कर्ज माफ के लिए होने चाहिए थे, जो महिलाओं के लिए खाते में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो रोजगार के जरिए आपकी जेब में जाना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा है, हम ऐसी सरकारें चलाते हैं जिससे आपका पैसा आपकी जेब में वापस जाता है। ये छोटे छोटे दुकान है यहाँ, ये जय भवानी टी पॉइंट, ये बालाजी पपाला मिठाई भंडार, ये जय दुर्गा वाला, ये पॉली क्लिनिक, इनको सरकार ने कैसे मदद किया है मैं बताती हूँ। कोरोना आया, कोई मदद नहीं मिली। नोटबंदी में सबसे ज्यादा मार इन लोगों ने खाई, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या किया, जीएसटी दी, जीएसटी से महंगाई बढ़ी, इनकी कमाई घटी। कुछ नहीं किया इनकी मदद के लिए। ये भी अकेले पड़ गए, किसान भी अकेले पड़ गए, महिलाएं भी अकेली पड़ गईं, नौजवान भी अकेले पड़ गए। और बीआरएस और बीजेपी के नेता अपने महलों में बैठते हैं, अपने महल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 हवाई जहाज खरीदे उन्होंने, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज। सुन लीजिए, आज देश में किसान 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। एक दिन में देश के किसान की कमाई 27 रुपए, 27 रुपए किसान की कमाई। और अडानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार ने इस देश के सारे बंदरगाह दिए हैं, इस देश के सारे हवाई अड्डे दिए हैं, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दी हैं ताकि वो और भी अमीर होते चले जाएं, जिनके हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अडानी जी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। बहनों और भाइयों, तुम कमा रहे हो 27 रुपए, वो कमा रहे हैं 1600 करोड़ रुपए। कर्ज माफ हो रहे हैं उनके, हवाई अड्डे बंदरगाह दिए जा रहे हैं उनको, आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है। और जब जब बीजेपी को मदद चाहिए, दिल्ली में, संसद में, पार्लियामेंट में कौन आता है मदद करने? बीआरएस। और बीआरएस को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में, बताइए? एमआईएम, एमआईएम मदद कर रही है बीआरएस को। देख लीजिए, बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी एक तरफ, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, गलतफहमी में मत रहो। ओवैसी जी के भाषण सुनो। ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं? नहीं, केसीआर पे नहीं करते, बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जी राहुल गांधी पे हमला करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला बहनों और भाइयों, क्यों चला? इस देश की एकता के लिए, भारत जोड़ो बोल के चला। और ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं, किस पे हमला करते हैं? राहुल जी पे। तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए। एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती है, तेलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही है। पूछो, सवाल उठाओ, जागरूक बनो। आपके धर्म, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चुनाव अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड़ो, और इस बात पे लड़ो कि जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो। इस पर लड़ो ये चुनाव, अपने लिए काम करवाओ बहनों और भाइयों।
ये सारे नेता जो इस ट्रक पे खड़े हैं ना, ये आपके लिए खड़े हैं, आपने खड़ा कराया है। जो मंच पे आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम सबको आपने बनाया है। आप ये वोट नहीं देते ना, तो कोई यहां पे नहीं खड़ा होता। आपने अगर सत्ता नहीं दी होती, तो केसीआर जी का ना महल होता, ना फार्म हाउस होता। आपने अगर सत्ता नहीं दी होती, तो बीजेपी की ये लूट नहीं मचती। और ये 10 सालों की सरकार जिसने गरीबों को नकारा है, जो अहंकार से भरी हुई है, आलस से भरी हुई है, ये सरकार नहीं होती। समझ लीजिए, सारा खेल आज आपके साथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। आपके लिए 6 गारंटी लाए हैं हम। सुन लीजिए, महालक्ष्मी योजना, बहनों आपको 2500 रुपए आपके खाते में हर महीने मिलेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बस की यात्रा मुफ्त में पूरे तेलंगाना में आपको मिलेगी। रायतु भरोसा, 2 लाख तक फसल का लोन माफ होगा। किसानों को सालाना आजकल 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है, हम 15,000 देंगे। खेत मजदूरों को 12,000 देंगे। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। धान में 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा आपको। गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम, आप घर बनाना चाहेंगे, घर के लिए आपको जमीन फ्री मिलेगी और घर बनाने के लिए आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य आरोग्यश्री योजना, राज्य आरोग्यश्री योजना, अरे मेरे भाई, मेरा गला खराब हो जाएगा चीखते चीखते, थोड़ी सी शांति रख लो। राज्य आरोग्यश्री योजना, इसमें 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब 10 लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा। बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रति महीने आपको मिलेंगे। युवा विकासम स्कीम लाएंगे, इसमें एक विद्या भरोसा कार्ड मिलेगा युवाओं को। उस कार्ड के जरिए आपको 5 लाख तक मुफ्त का, जो मुफ्त ब्याज का लोन मिलेगा शिक्षा के लिए। हम 2 लाख रोजगार आपको बना के दिखाएंगे और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों के लिए एक रोजगार कम से कम हर परिवार को दिलवाएंगे। मेरे ओबीसी, दलित और आदिवासी भाइयों, आपके लिए लोकल बॉडीज में 42% तक आरक्षण किया जाएगा और नया नेतृत्व हम बनवाएंगे। आपके लिए वन अधिकार कानून लागू होगा और योग्य लोगों के लिए पट्टे भी होंगे, मिलेंगे। एससी और एसटी परिवारों के लिए 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल्याण मजदूर योजना में जो बीपीएल, जो गरीब से गरीब परिवार है, जब इनकी बेटियां शादी करेंगी तब आपको 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इतना सारा काम है, सब पढ़ के सुना रहे हैं। इंद्रम्मा पक्का हाउस स्कीम, इसमें बेघर एससी एसटी परिवारों को घर मिलेंगे और 6 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मदगा, माला और अन्य एससी जातियों के लिए 3 नए निगम बनेंगे। एससी एसटी छात्रों के लिए खास रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे और फीस की वापसी की स्कीम होगी। जो एससी एसटी के छात्र विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक खास सहायता की जाएगी। आप चंद्रशेखर जी को अच्छी तरह जानते हैं। तेलंगाना के आंदोलन के लिए इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपकी सेवा करते हैं, रात दिन आपके लिए उपलब्ध रहते हैं।
अच्छे, ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आपकी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं। शुगर की फैक्ट्री है, निम्स में जो जमीनें ली गई उनकी समस्या है, और जो धरनी पोर्टल वाली जमीन है उनकी भी समस्या है। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि चुनाव के बाद हम इनके साथ बैठेंगे, इन समस्याओं को अच्छी तरह से समझेंगे और इनका हल ढूंढ के निकालेंगे। आप मेरे साथ मिलके बोलो एक बार, आपको फार्म हाउस की सरकार चाहिए या प्रजा पालना वाली सरकार चाहिए? आपको दोराला तेलंगाना चाहिए या प्रजाला तेलंगाना चाहिए? आपको बीआरएस के 5 साल और के दुख चाहिए या कांग्रेस के 5 सालों की कर्मठ सरकार चाहिए जो आपको खुशियां दे और आपके लिए सारा काम करे? तो इनको, चंद्रशेखर जी को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, कांग्रेस लाओ और एक ऐसे तेलंगाना का सपना जो आपने देखा था वैसा तेलंगाना बनाओ जिसमें आपकी तरक्की हो, आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके लिए एक नया सवेरा जागे। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। मारपू कावाली कांग्रेस रावाली, मारपू कावाली कांग्रेस रावाली, मारपू कावाली कांग्रेस रावाली। जय बोलो तेलंगाना। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो कुत्ता तो मालूम है, चंद्रशेखर जी खास कह रहे हैं आप